फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दी आप अपनी डिलीवरी स्टोरी हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। सो आई एम हियर विद माय डिलीवरी स्टोरी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा सी सेक्शन हुआ था या फिर मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। वैसे अगर आपको नहीं पता तो आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। मेरी जो ड्यू डेट थी वो 22 अगस्त थी और मेरा जो बेबी हुआ है वो 30 जुलाई को हुआ। इट मीन्स कि 23 डेज़ पहले ही मेरा बेबी हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाली हूँ कि मेरी बॉडी ने कौन से सिग्नल दिए थे डिलीवरी से पहले, जिसे देखकर हम डॉक्टर के पास गए। अगर आप भी प्रेग्नेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि डिलीवरी से पहले हमारी बॉडी कुछ मेजर या फिर माइनर से सिग्नल देती है, जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको भी इस टाइप से सिग्नल दिखे तो आप भी फटाफट से डॉक्टर के जाना। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाली हूँ। बिल्कुल सिंपल नहीं है मेरी डिलीवरी स्टोरी, जैसा सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, 22 अगस्त मेरी ड्यू डेट थी और 13 अगस्त से मैं अपनी मैटरनिटी लीव पे जाने वाली थी, क्योंकि मैं एमएनसी में काम करती हूँ। तो मैंने अपनी मैटरनिटी लीव पहले से ही अप्लाई कर दी थी और 10 दिन का बफर लेकर चल रही थी कि हाँ, इस 10 दिन में कभी भी डिलीवरी हो सकती है। अब जाते हैं 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को मेरा डे स्टार्ट हुआ। नॉर्मल डे था, पर उस दिन थोड़ा हेक्टिक डे था। मैंने अपने ऑफिस का काम स्टार्ट किया। बहुत सारी मीटिंग्स थी, क्योंकि उस टाइम ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था। मतलब जो भी काम मैं कर रही थी, मुझे किसी और एम्प्लॉय को वो काम बताना था कि हाँ, मैं ये काम कर रही हूँ। तो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था उस टाइम और बहुत सारी मीटिंग्स थी। और खाना वगैरह भी मैंने उस दिन अच्छे से नहीं खाया, क्योंकि मुझे टेंशन थी कि फटाफट से काम वगैरह रैप अप हो जाए, उसके बाद मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी। ऐसे करते करते शाम हो गई। शाम को रोहित मेरे पे गुस्सा करने लगे कि तुम अच्छे से खा पी नहीं रही हो। तो मैंने बोला कि बस आज ही थोड़ी ज़्यादा मीटिंग्स थी, कल से इतनी ज़्यादा मीटिंग नहीं है, थोड़ा काम था, बस वो रैप अप करना है। तो शाम के टाइम में इन्होंने बोला कि अब रूम में मत बंद रहो, बाहर आ जाओ, क्योंकि सब लोग बाहर बैठकर चाय पी रहे थे, भुट्टा खा रहे थे और काफ़ी अच्छा मौसम था छत पर। तो फिर मैं बाहर गई, मैंने भुट्टा वगैरह खाया, चाय पी और फिर उसके बाद मैंने अपना वर्क कंटिन्यू किया। ऐसे करते करते शाम के 7:30 बज गए। फिर मैंने 8 बजे अपना पूरा जो काम था वो रैप अप करके मैं नीचे चली गई। एंड उस दिन मैंने अपने बालों में ना ऑयलिंग की हुई थी। तो मैंने बोला दीदी को मेरे बालों में ना अच्छे से आप चोटी बना दो, ब्रेड बना दो गूंद के। तो दीदी ने मेरे बालों में ब्रेड बनाए और बस मैं ऐसे ही थोड़े टाइम बैठी हुई थी चेयर पे और मुझे ना ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सा कुछ लीकेज हुआ है। नॉट प्रॉपर वाटर ब्रेक, क्योंकि वाटर ब्रेक जब होता है तो बहुत सारा पानी निकलता है एंड जो भी आपने कपड़े पहने होते हैं वो सारे गीले हो जाते हैं। बट आई फील कि थोड़ा सा माइनर सा लीकेज हुआ है। तो इतने में मैं वॉशरूम में गई। मैं फटाफट से वॉशरूम की तरफ गई और जैसे ही मैं वॉशरूम की तरफ गई वो लीकेज थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ। मतलब आपको क्या मैं बताऊँ, अराउंड 2 to 3 स्पून ऐसा लीकेज हुआ होगा। बट वो पी नहीं था, वो लीकेज टाइप का ही था, मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो ये बात मैंने अपनी नंद को बताई। वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। तो मैंने बोला कि दी आप अपना फ़ोन म्यूट पे रखो, मुझे आपको कुछ बताना है। तो दीदी बोल रही है कि ऐसे टाइम में, मतलब 9th मंथ में क्या होता है, कभी कभी यूरिन भी लीकेज हो जाता है। तो मैंने बोला कि नहीं, यूरिन लीकेज नहीं है, कुछ अलग ही लीकेज हुआ है। तो दीदी बोल रही थी कि अगर वाटर लीकेज होता तो तुम्हारे सारे कपड़े गीले हो जाते, तो ये वाटर लीकेज तो नहीं है। तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि वाटर लीकेज है या फिर यूरिन लीकेज है। तो फटाफट से मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया ऐसा ऐसे हुआ है। और फिर मैंने इनको बोला कि बॉडी कुछ सिग्नल दे रही है, हमें डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। ऐसे कुछ मेजर सिग्नल नहीं थे, बस 2 to 3 स्पून टाइप से लीकेज हुआ था, इतना वाटर लीक हुआ था, ज़्यादा वाटर लीक नहीं हुआ था। पर बॉडी ने कुछ सिग्नल तो दिया था और मुझे अंदर से भी ऐसा लग रहा था कि नहीं, कुछ तो है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर दिक्कत ये थी ना कि 8 बज गए थे रात के और सबको बताते बताते रात के 8:30-9 बज गए थे। और जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा होम टाउन जहाँ है, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है और इतनी अच्छी गायनी वगैरह नहीं है। इस मेरा जो ट्रीटमेंट था वो बनारस में ही चल रहा था।
तो यहाँ पर हमने सोचा कि जो यहाँ पर लोकल गायनी है उसको हम एक बार दिखा लेते हैं, मन को तसल्ली हो जाएगी। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो कम से कम चैन की नींद तो आएगी ना। तो मैंने इनको बोला कि नहीं चलो तुम जाते हैं डॉक्टर को एक बार दिखा लेते हैं। तो हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए, और डॉक्टर के यहाँ जाने का एक मेन रीज़न ये भी था, एक दिन पहले मुझे सपना आया था। यस, कैन यू बिलीव इट, मुझे इस टाइप से एक ड्रीम आया था। मैं बता देती हूँ कि क्या सपना आया था मुझे। ये सपना आया था कि जैसे मैं वॉशरूम गई हूँ और मुझे हल्की सी ब्लीडिंग हुई है, और मैं वहीं से चिल्ला रही हूँ कि जानू जानू चलो चलो हॉस्पिटल चलो, डिलीवरी होने वाली है, और ये मुझे साइकिल पर बिठा कर लेके जा रहे हैं। ऐसा मुझे सपना आया था। मतलब उस जब आप 9th मंथ में होते हो या फिर 8th मंथ के एंड में होते हो तो आपके दिमाग में ये सब ही चलता रहता है, तो मे बी इस वजह से ये ड्रीम आया हो। तो मैंने इनको ऐसे बोला, और सपने की बात बता रही हूँ। और सपने में ही मेरी सासू माँ जैसे हम लोगों के पीछे पीछे आई, तो मैंने उनको बोला कि मम्मी आपने कोई भी तैयारी नहीं की, मैंने आपको बोला था ना तैयारी कर लो, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो डॉक्टर के जाने का मेन रीज़न ये भी था कि मुझे एक दिन पहले ऐसा ड्रीम आया था। तो हम लोगों ने फटाफट से गाड़ी बुलवाई, डॉक्टर के यहाँ गए। तो डॉक्टर को मैंने सब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो डॉक्टर बोल रही थी कि तुम्हें मूवमेंट का फील हुआ था। तो मुझे ना 1 घंटे से ना थोड़ा कम मूवमेंट फ़ील हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे 1 घंटे से ना थोड़ा कम मूवमेंट फ़ील हो रहा है, और ऐसे ऐसे वाटर लीक हुआ है। तो उन्होंने सब कुछ पूछ लिया, और उसके बाद वो मुझे एक रूम में लेकर गए जहाँ पर उन्होंने मेरा इंटरनल चेकअप किया। और इंटरनल चेकअप बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ऐसा मैंने सुना था, पर उस टाइम मेरे दिमाग में ये था कि सब अच्छे से हो जाए, पता नहीं क्या हुआ होगा, सब सही है या नहीं। तो मुझे इंटरनल चेकअप इतना पेनफुल नहीं लगा। तो डॉक्टर बोल रही थी कि हाँ वाटर लीक है, और फिर उन्होंने बोला कि बेबी मूवमेंट मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। फिर उन्होंने बेबी मूवमेंट चेक की, तो वो बोलने लगी बेबी की जो हार्ट बीट है वो कभी बहुत ज़्यादा जा रही है, कभी बहुत कम जा रही है। इतनी ज़्यादा बेबी के हार्ट बीट फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम बेबी की जो हार्ट बीट थी वो 180 तक जा रही थी। तो 2 इशू थे, एक तो बेबी की जो हार्ट बीट थी वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही थी, कभी मिनिमम जा रही थी, कभी मैक्सिमम जा रही थी। और दूसरा डॉक्टर ने बोला कि वाटर लीक हो रहा है। एंड उन्होंने जब इंटरनल चेकअप किया तो उन्होंने बोला है कि जो सर्विक्स है बिल्कुल भी ओपन नहीं हुई है, आपकी जो डिलीवरी है 2 घंटे के अंदर करवानी पड़ेगी। एंड मैं बहुत ज़्यादा शॉक में चली गई। मैंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही 17 जुलाई को कलर डॉपलर स्कैन कराया था, जिसमें बेबी प्रॉपर सिफेलिक पोजीशन में था, मतलब हेड डाउन पोजीशन में था। और जब सिफेलिक पोजीशन होती है तो नॉर्मल डिलीवरी के 98% चांस होते हैं। पर डॉक्टर ने बोला कि 2 घंटे के अंदर आपकी डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि बेबी की जो हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो बेबी की जान को खतरा हो सकता है। ये सुन के तो मेरे एकदम होश ही उड़ गए, और उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं। और मैंने पूछा कि डॉक्टर कितने टाइम में आप डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट करोगे। तो उन्होंने बोला कि 2 घंटे में करेंगे। जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं वो बनारस से आएंगे, और उसके बाद डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। पर मेरे माइंड में था कि मुझे यहाँ तो डिलीवरी नहीं करानी है, क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अगर कल को जाके कुछ भी होता है तो मैं रिस्क नहीं ले सकती, तो मुझे यहाँ पर तो डिलीवरी नहीं करानी थी। तो मैंने इनको बोला कि जब तक कि एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर है वो बनारस से यहाँ पर आएगा, इतनी देर में हम बनारस अपने डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन्होंने भी बोला कि हाँ हम बनारस जाते हैं। तो हमने घर पे कॉल किया कि ऐसा ऐसी बात है, बनारस जाना पड़ेगा तुरंत ही। तो इस बीच दीदी ने डॉक्टर से सबसे बात कर ली थी कि ऐसे इमरजेंसी है मैम, और मेरी भाभी को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने बोला कि फटाफट से तुम बनारस लेकर आ जाओ। तो मैंने ऑलरेडी अपना डिलीवरी बैग तैयार करके रखा हुआ था, मम्मी ने भी कुछ सामान तैयार करके रखा हुआ था, और फटाफट से पैकिंग मम्मी ने कर ली। और अराउंड 10 बजे के करीब हम बनारस के लिए निकल गए। 10 बजे हम यहाँ से निकले बनारस के लिए, और 11 बजे हम हॉस्पिटल में पहुँच गए।
रात को 11 बजे हम हॉस्पिटल पहुँचे और हॉस्पिटल पहुँचने पर डॉक्टर ने नर्स को इंस्ट्रक्ट कर रखा था कि कौन कौन से टेस्ट करने हैं, अगर कुछ इमरजेंसी है तो डॉक्टर आती, अदरवाइज़ डॉक्टर नेक्स्ट डे आने वाली थी। तो नर्स ने एक तो मेरा इंटरनल चेकअप किया, दूसरा बेबी के हार्ट की ईसीजी की। ईसीजी में क्या होता है, हार्ट बीट का पूरा पैटर्न आता है। तो हार्ट बीट इसकी बहुत ज़्यादा चल रही थी, मतलब 180 बीपीएम तक जा रही थी हार्ट बीट। तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी जो हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा चल रही है। और दूसरा जब इंटरनल चेकअप किया तो वाइट डिस्चार्ज आ रहा था, वाटर नहीं आ रहा था। तो नर्स बोलने लगी कि वाटर लीक नहीं है, वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। पर उन्होंने बोला कि बेबी की जो हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा चल रही है, आपको एडमिट करना पड़ेगा और इसकी हार्ट बीट मतलब इसके मूवमेंट को बनाए रखने के लिए कुछ इंजेक्शन देने पड़ेंगे, क्योंकि मूवमेंट भी थोड़ा स्लो हो गया था। तो पूरी रात मैं एडमिट रही हॉस्पिटल में। और उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि नेक्स्ट डे आपकी डिलीवरी होने वाली है या फिर कुछ, उन्होंने बोला था कि जो भी डिसीज़न है वो डॉक्टर ही लेंगी, पर अभी बेबी के मूवमेंट को बनाए रखने के लिए और उसकी हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए एडमिट करना पड़ेगा और कुछ इंजेक्शन देने पड़ेंगे। तो एडमिट हो गई थी मैं, और अराउंड रात में 5 से 6 बार इसकी हार्ट बीट मेज़र हुई, मतलब बार बार नर्स आ रही थी, इसकी हार्ट बीट चेक कर रही थी बेबी की। और जो इंजेक्शन दिया गया था मुझे, उससे मुझे प्रॉपर बेबी की मूवमेंट पूरी रात फील हुई, और मैं करवट करके लेटी हुई थी और पूरी रात मुझे बेबी की मूवमेंट फील हो रही थी। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फिर से इंटरनल चेकअप किया। इट मीन्स कि मेरा थर्ड टाइम इंटरनल चेकअप हो रहा था, और मुझे आदत हो गई थी कि हाँ कैसे इंटरनल चेकअप कराना है, क्योंकि अपनी मसल्स को थोड़ा लूज़ छोड़ना होता है। तो डॉक्टर ने इंटरनल चेकअप जब किया ना, उनको भी वाटर लीक मिला। उन्होंने बोला कि वाटर लीक हो रहा है। एंड मॉर्निंग में एक ईसीजी हुई थी, उसका जो पैटर्न था वो सही नहीं आया था। तो डॉक्टर ने बोला कि वाटर लीक हो रहा है, और उन्होंने मॉर्निंग वाली ईसीजी का पैटर्न देखा और उन्होंने बोला कि बेबी की जो हार्ट बीट है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, अभी डिलीवरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने भी वही स्टेटमेंट बोला जो कि मेरे होम टाउन वाली गायनी ने बोला। तो डॉक्टर ने बोला कि डिसीज़न आपके ऊपर है। तो मैंने बोला कि डॉक्टर देखो, हम इस बार बेबी के साथ कोई चांस नहीं ले सकते, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट केस था वो बिगड़ गया था। भले ही आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, मेरा बेबी सेफ आ जाए हमारे पास, सही सलामत हमारे हाथों में आ जाए। मैं तैयार हूँ हर चीज़ के लिए, मैं पेन सहने के लिए भी तैयार हूँ, मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी तैयार हूँ, मैं सिजेरियन के लिए भी तैयार हूँ, बस मेरा बेबी मेरे पास आना चाहिए। तो डॉक्टर ने बोला कि बेबी की हार्ट बीट अच्छे से नहीं चल रही है, बच्चा अंदर जो है तकलीफ़ में है, सर्विक्स का मुंह अच्छे से नहीं खुला है, नॉर्मल डिलीवरी के चांस नहीं है। अगर अगर पेनफुल इंजेक्शन भी दे देते हैं, पेन वाली इंजेक्शन भी दे देते हैं, तो भी सर्विक्स का मुंह अच्छे से नहीं खुलेगा और नॉर्मल डिलीवरी के चांस नहीं है, सिजेरियन करना पड़ेगा। अब डिसीज़न आपके ऊपर है, आप नॉर्मल पेन के लिए 10-15 दिन रुकना चाहते हो या फिर सिजेरियन कराना चाहते हो। तो मैंने डॉक्टर को पहले ही बोल दिया था कि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। फिर भी हम लोगों ने एक बार फैमिली के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ डिस्कस किया, और सबका यही डिसीज़न था कि बच्चे के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, सिजेरियन करवा लेते हैं। तो 30 जुलाई को अराउंड 1 बजे दोपहर को सी सेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और इस बार मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी अपने माइंड में, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी अपने बेबी से मिलने वाली हूँ। बस बैक ऑफ द माइंड ये था कि बस मेरा जो बेबी है वो सही सलामत हो, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था बेबी को अंदर थोड़ी तकलीफ़ है इसी वजह से। एंड इससे पहले मेरा एक ऑपरेशन हो चुका है, तो मैं प्रिपेयर थी कि ऑपरेशन में क्या क्या होता है। पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है कमर में, फिर जो आपका नीचे का हिस्सा है जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेट करता है वो सुन्न हो जाता है, आपको कुछ पता नहीं चलता है। तो ये सब चीज़ें मुझे पता थी, तो थोड़ा रिलैक्स थी। रोहित भी मेरे साथ थे, मम्मी भी मेरे साथ थी, और फैमिली के सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे, तो सबसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तो हंसते हंसते, मतलब खुशी खुशी मैं ऑपरेशन थिएटर में गई। एंड
फिर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। डॉक्टर ने पूछा कि इससे पहले आपका कोई ऑपरेशन हुआ है क्या, तो उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन हुआ। एंड ऑपरेशन थिएटर का माहौल ऐसा था ना, वहाँ पे सारे जो डॉक्टर थे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे, मोबाइल यूज़ कर रहे थे, तो जो माहौल था थोड़ा लाइट था, और मैं आँख बंद करके बस उनकी बातें सुन रही थी। और मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल भी अपनी आँख नहीं खोलूँगी, जो हो रहा है बस हो जाए और फटाफट से बच्चे के रोने की आवाज़ आए, मेरे दिमाग में यही था। तो सबसे पहले मुझे एनेस्थीसिया के शायद 2-3 जगह इंजेक्शन लगे, मुझे ऐसा फील हुआ कि 2-3 जगह इंजेक्शन लगे। उसके बाद मेरी पूरी जो बॉडी है नीचे की वो सुन्न हो गई। फिर डॉक्टर कुछ ऑपरेट वगैरह कर रहे थे, एंड उस बीच मुझे सांस नहीं आ रही थी, मुझे ब्रीथिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एंड मैं डॉक्टर को बार बार बोल रही थी कि मुझे ब्रीथिंग में इशू हो रहा है डॉक्टर, मुझे सांस नहीं आ रही है। मतलब मैं बहुत धीरे बोल रही थी या मन में बोल रही थी, मुझे नहीं पता, पर उन तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी। मैं उनको बोल रही थी मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। ऐसा ना 15-20 मिनट के लिए रहा था। तो उन्होंने शायद ऑक्सीजन मास्क था वो भी लगाया था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने मुझे बोला प्राक्षी, तो मैंने बोला यस डॉक्टर। पता नहीं मेरे अंदर इतनी जान कहाँ से आ गई थी कि मैंने बहुत तेज़ बोला यस डॉक्टर, क्योंकि मुझे कुछ सेकंड पहले बेबी के रोने की आवाज़ आ गई थी, एंड अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी यस इट्स माय बेबी, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेबी आ गया है इस दुनिया में। और मेरी आँखों से लिटरली आंसू निकल रहे थे ऑपरेशन थिएटर में ही। तो डॉक्टर ने बोला कि लड़का हुआ है, और मैं तब खुश हुई, और मैं आधा होश में थी और थोड़ा होश में नहीं भी थी, पर एक खुशी थी अंदर अंदर ही अंदर। और जब ऑपरेशन हो रहा था बस मैं भगवान का ही नाम ले रही थी। एक भी सेकंड ऐसा नहीं था जिस सेकंड मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, पूरे टाइम में भगवान का नाम ही ले रही थी कि बस भगवान मेरा बच्चा सही से आ जाए इस दुनिया में। और ऐसा ही हुआ। अब सबसे अच्छी बात ये हुई ना, जब बेबी हुआ तो किसी के मोबाइल में भजन बजा, मतलब भगवान जी का भजन बजा, वो भी कृष्ण भगवान जी का। मेरे तो गिरिधर नागर वो वाला जो भजन है ना, आई डोंट नो, कोई रील्स देख रहा था या फिर किसी की रिंगटोन थी। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज़ आई वैसे ही वो भजन बजा, मेरे तो गिरिधर नागर। और मुझे अंदर से इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, आंखों से पानी आ रहा था। पर डॉक्टर ने मुझे मेरे बेबी को नहीं दिखाया, उन्होंने बाहर बेबी को भेज दिया था। फिर उसके बाद स्टिचेस वगैरह हुए और मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले जाया गया। तो मैं देख रही थी कि मेरे घर से कोई है क्या यहाँ पे, रोहित मम्मी कहाँ खड़ी हैं, दिखाई नहीं दे रही। तो फिर मैंने रोहित को देखा, मम्मी को देखा, और इससे पहले मैं कुछ बोलती तो मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। और मैंने तब तक बेबी को नहीं देखा था, और मैं बहुत ज़्यादा उतावली हो रही थी कि मुझे बेबी को देखना है। आईसीयू के अंदर वो रोहित और मम्मी को भी अलाउ नहीं कर रहे थे, मैं अकेले ही थी। पर मेरी एक नर्स थी वहाँ पे जानने वाली, तो मैंने उनको बोला कुसुम दीदी बेबी कहाँ है, कैसा है। मुझे ये डर था कि बेबी अपनी ड्यू डेट से पहले हो रहा है तो उसका वेट कितना होगा, तो मैंने उनसे यही पूछा कि बेबी का वेट कितना है और कैसा है। तो उन्होंने बोला कि बेबी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और तुम पर ही गया है। तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई। फिर रोहित और मम्मी आए आईसीयू के अंदर। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी, मेरे जो स्टिचेस थे वो थोड़ा पेन करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि एनेस्थीसिया का जो असर था वो कम हो रहा था। तो मैंने रोहित को बोला कि बेबी कहाँ है, कैसा है। तो उन्होंने बोला कि अंदर है बेबी। और मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा बेबी रो रहा है, कोई उसको चुप भी नहीं कर रहा है। तो रोहित गए, उन्होंने चुपके से वहाँ से फ़ोटो खींची और मुझे दिखाया। और वो फ़ोटो देख के जो मुझे राहत मिली ना, ज़िंदगी में कभी भी मुझे ऐसी राहत नहीं मिली, ऐसी खुशी नहीं मिली। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिल गई थी। और इस तरीके से मेरा जो बेबी है अद्यंत मेरे पास आया। तो उसको एनआईसीयू में रखा हुआ था, एनआईसीयू से इनको दे दिया था बेबी को। पर मुझे आईसीयू में रखा गया था, मतलब 4 से 5 घंटे ज़्यादा मुझे आईसीयू में रखा गया था। और आईसीयू में मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। 2 घंटे बाद बेबी तो मेरी फैमिली को दे दिया गया था, और मैं आईसीयू में अराउंड 4 से 5 घंटे रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कब मैं अपने बेबी के पास जाऊँ, कब मैं उसको अच्छे से देख पाऊँ, कब मैं उसको टच करूँ। पर मेरी जो कंडीशन थी थोड़ी सही नहीं थी, पूरा वो हार्ट बीट वगैरह और थोड़ा ब्लड प्रेशर वगैरह सब मॉनिटर हो रहा था आईसीयू में। एंड
पता है क्या है, मेरे जो स्टिचेस थे बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे, इतने पेन कर रहे थे कि मैं चिल्ला रही थी। और वहाँ पे जो डॉक्टर थे उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं उनको बोल रही थी कि मेरे जो स्टिचेस हैं बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मैं रो भी रही थी। तो उन्होंने एक इंजेक्शन दे दिया था मुझे, पर उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और मैं उनको बोलने लगी कि मुझे नहीं पता, आप मेरी फैमिली से किसी को बुलाओ, मैं तब पेन नहीं सह सकती। तो वो डॉक्टर मेरे को डांट रहा था कि हम लोग भी यहाँ पर ऐसे नहीं बैठे हैं, थोड़ा सा दर्द तो आपको सहना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे मेरी फैमिली से आप किसी को बुलाओ, मुझे नहीं पता। तो फिर उन्होंने बोला कि आपके हस्बैंड को बोला है इंजेक्शन लाने के लिए, वो इंजेक्शन ला रहे हैं। फिर रोहित आए तो उनको देखकर मैं इतना रोने लगी। मैंने बोला कि तुम कहाँ चले गए थे? तो रोहित बोल रहे कि ये अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, तुम रहो मेरे पास। तो वो जो डॉक्टर थे वो रोहित पे भी गुस्सा कर रहे थे कि नहीं नहीं आप जाओ। तो इन्होंने बोला कि कैसे चला जाऊँ मैं, मेरी वाइफ रो रही है यहाँ पर, तो मैं कैसे चला जाऊँ? तो डॉक्टर बोल रहे थे कि हम हैं ना आपकी वाइफ का ध्यान रखने के लिए, इतने पेशेंट का ध्यान हम रखते हैं, आपको जाना पड़ेगा। तो रोहित चले गए। तो मैंने उनको बोला था कि थोड़ी देर बाद फिर से आना। फिर 1 घंटे बाद रोहित फिर से आए। उनको देख के मुझे थोड़ी तसल्ली सी हुई। और उस रात मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो दर्द मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द था स्टिचेस में। इससे पहले जो मेरा ऑपरेशन हुआ था उसमें इतना ज़्यादा पेन नहीं हुआ था स्टिचेस में जितना इस बार पेन हुआ था। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अगला दिन हुआ, वो जो दर्द है वो कम हो गया था। 4 से 5 घंटे बाद मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया। एंड नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट होने के बाद मैंने अच्छे से अपने बेबी को हाथ में लिया, उसको फ़ील किया, दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई थी। एंड रोहित भी बहुत ज़्यादा खुश थे, बाबू को खिला रहे थे, मम्मी भी खिला रही थी। एंड बाकी सब लोग उसको वीडियो कॉल कर करके देख रहे थे कि कैसा है बाबू, कैसा नहीं। एंड सबसे अच्छी बात ये हुई ना कि सावन का महीना चल रहा था, भगवान शिव जी का महीना चल रहा था। और काशी विश्वनाथ की जो नगरी है बनारस में वो पैदा हुआ, इसलिए हमने उसका नाम अद्यंत रखा है, आदि से अंत तक। और अद्यंत जो होता है भगवान शिव का भी नाम होता है, इसलिए हमने उसका नाम अद्यंत रखा है क्योंकि वो सावन के महीने में पैदा हुआ है। तो बस फ्रेंड्स, यही मेरी छोटी सी डिलीवरी स्टोरी थी। एंड मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपकी बॉडी थोड़े से भी सिग्नल दे ना, कुछ भी सिग्नल दे, और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं कुछ तो है, तो आपको फटाफट से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किसी की नहीं सुननी चाहिए। अगर कोई बोले कि ये नॉर्मल है या फिर कुछ भी है, किसी की नहीं सुननी चाहिए, बस अपने दिल की सुननी चाहिए। और फटाफट से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम भी देर कर देते तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती। बट हम लोगों ने देर नहीं की और मैंने अपने मन की ही सुनी। भले ही किसी ने मुझे बोला कि ये नॉर्मल सिम्टम है, या फिर ऐसे जो थोड़ा मोड़ा डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में होता ही रहता है, थोड़ा बहुत वाटर लीक या फिर यूरिन लीक प्रेगनेंसी में नॉर्मल बात है। पर मुझे ऐसा अंदर से लग रहा था कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, डॉक्टर के जाना चाहिए। तो यही मेरी छोटी सी डिलीवरी स्टोरी थी। फ्रेंड्स, आपको ये डिलीवरी स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरी कंसीव स्टोरी नहीं देखी तो ज़रूर देखना, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। क्योंकि मैंने अपनी शादी के 4 साल बाद कंसीव किया था। और इससे पहले मुझे एक टॉपिक हुई थी जिससे कि मेरा जो फर्स्ट बेबी था वो सर्वाइव नहीं कर पाया था और एक ट्यूब को रिमूव कर दिया गया था। तो ओनली 1 ट्यूब के साथ मैंने किस तरीके से कंसीव किया वो मैंने उस स्टोरी में बताया है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो ज़रूर देखना। और मेरी डिलीवरी स्टोरी कैसी लगी वो भी बताना। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।